नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में आपका स्वागत करता हूं। ये जो हमारी ऑनगोइंग सीरीज है खास तौर पर यूपी बोर्ड के 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स की क्लास कोविड के चलते डिस्टर्ब रही, उनके लेसन्स उनका सिलेबस अच्छे से नहीं हो पाया। तो हम ये चाहते हैं कि वो जो एक कंडीशन उनकी बनी हुई है, थोड़ा एक नर्वसनेस भी है स्टूडेंट्स में कि पता नहीं किस तरह से एग्जाम आएगा, क्योंकि क्लासेस ना चलने का इम्पैक्ट तो है। तो इस माहौल में हम चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को हम जितना हो सकता है बूस्टअप कर पाएं, कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी स्टडी टेक्निक्स उनके साथ शेयर करें जिससे फ़ायदा उठाकर वो अपना एग्ज़ाम अच्छे से कर पाएं और अच्छे से अच्छा स्कोर निकाल पाएं। उनकी परफॉर्मेंस को बूस्टअप करना हमारे इस चैनल का इस समय टारगेट है। तो यहाँ अपनी इस क्लास में हम एक के बाद एक वो सारे चैप्टर्स लेकर आएंगे जो 10th और 12th के स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम की जो स्कीम है उसके सिलेबस में है। तो आज आप सोच रहे होंगे कि हमारे पिटारे में क्या है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि आज सर क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमें क्या पढ़ाने वाले हैं। और इस क्वेश्चन को आप एक रेगुलर क्वेश्चन के तौर पर, चाहे वो 10th का एग्जाम हो चाहे 12th का, एक रेगुलर क्वेश्चन के तौर पर देखते हैं। आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, तो आप कोई भी क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं पाएंगे जिसमें ये क्वेश्चन ना हो। तो यूपी बोर्ड की जो एग्जामिनेशन स्कीम है इंग्लिश की, उसका ये रेगुलर पार्ट है, एक रेगुलर क्वेश्चन है ये। इस बार भी आपके सामने ये क्वेश्चन आने वाला है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए और सबसे बड़ी बात क्या है ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है अनसीन पैसेज। जी हाँ फ्रेंड्स, अनसीन पैसेज एक रेगुलर क्वेश्चन है। पिछली बार भी आया था, उससे पहले की ईयर्स में भी लगातार आया है और इस बार भी आएगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, वो कौन सी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप बेटर स्कोर कर पाए। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको पता होंगी, लेकिन आज मैं आपको कुछ छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ शेयर करने वाला हूँ, जिनको फॉलो करके आप अपना जो परफॉर्मेंस है, जो आपका स्कोर है, उसमें अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात तो ये है, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे और उस समय इन्हें आप फॉलो करेंगे तो 100% आपका जो ओवरऑल स्कोर है उसमें कुछ और मार्क्स ऐड होंगे, कुछ और अच्छा स्कोर आप निकाल पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट ये कि जब आप अनसीन पैसेज कर रहे हो तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट अनसीन पैसेज को रीड करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को रीड करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोसेस को रिवर्स करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो अपने क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, अक्सर 4 या 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं अनसीन पैसेज में आपको। तो ये जो 5 क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, आप इन क्वेश्चंस को 2 टाइम्स डीपली पढ़ें। क्वेश्चंस को 2 टाइम्स अच्छे से रीड करने के बाद तब उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना जो पैसेज है उसको रीड करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम पैसेज को पहले पढ़ें या क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, जब हम क्वेश्चंस को पहले रीड करते हैं तो हमारे माइंड में टारगेट्स फिक्स हो जाते हैं कि हमें पैसेज रीडिंग में सर्च क्या करना है। और ये एक इंसान की फितरत है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं, आपकी आंखों में आपके गोल्स फिक्स होते हैं, तो आपकी आंखें, आपका ब्रेन उन चीजों को जल्दी से सर्च करता है। तो जब आप पैसेज को पहले पढ़ते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि आपको सर्च क्या करना है। तो अगर आप कम से कम 2 टाइम्स क्वेश्चंस को पहले रीड कर लें, उनको समझ लें कि कौन से क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन मांगी गई है, और उसके बाद अगर आप पैसेज को रीड करेंगे
तो आई होप कि आप बेटर तरीके से आंसर कर पाएंगे और आपका टाइम भी सेव होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जिस पार्ट में आपको लगता है कि उस क्वेश्चन का आंसर है, वहां पर आप पेंसिल से टिकिंग कर सकते हैं। जैसे आप देखें यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड शिवाजी लीड। तो जब आप रीड करते हैं, द लाइफ ऑफ शिवाजी वॉज फुल ऑफ एक्शन एंड अचीवमेंट, ही बिल्ट अ लार्ज एंड ब्रेव आर्मी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड स्टेट। तो आपको यहीं पे एक आइडिया होने लग जाता है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका आंसर पॉसिबली ये है। तो इस तरह से आप टिक कर दें, भले ही वो कंफर्म आंसर ना हो, बाद में आप उसके बारे में रिकंसीडर करें, दोबारा से सोचें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, लेकिन एक टिक जरूर करें जहां पे आपको थोड़ा लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर यहां हो सकता है। इसी टाइप से आप अदर क्वेश्चंस को भी करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज शिवाजी ट्रीटमेंट टुवर्ड्स इस्लाम। तो जब हम ये होल पैराग्राफ रीड करेंगे तो कहीं ना कहीं इस्लाम के रिगार्डिंग उनका जो नजरिया था उससे रिलेटेड कोई ना कोई स्टेटमेंट यहां आ रहा होगा, तो हम उस पार्ट को टिक कर सकते हैं। तो जब हम रीडिंग कर रहे हैं पैराग्राफ की, पैसेज की, तो हमारे पास पेंसिल होनी चाहिए और उससे हम एक माइक्रो टिक कर सकते हैं और नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे यहां पे हमने नंबर 1 डाला। अब जहां भी हमें लगता है कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहां है, वहां पे हम नंबर 2 डाल सकते हैं। इस टाइप से मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, आप नंबरिंग कर सकते हैं। जब आप ये स्टेज कंप्लीट कर चुके हैं और आप नंबरिंग कर चुके हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर है, इसका यहां पर है, तो बाद में फिर आप थोड़ा माइक्रोवेव में देख सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली इसका आंसर यही है। क्योंकि जब आप पैसेज को 2 टाइम्स पढ़ेंगे और क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं, तो आप कंफर्म हो जाते हैं फिर कि हाँ इसका आंसर यहां है या यहां नहीं है। लेकिन टिक करने से आपको जूम करने में हेल्प मिलती है पर्टिकुलर सेक्टर को। तो इस तरीके से आप ज्यादा बेटर तरीके से अप्रोच कर सकते हैं अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। मुझे उम्मीद है आप मेरा पॉइंट सही से समझ पाए होंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें अपने बोर्ड एग्जाम में, आप हमारी इस टेक्निक को फॉलो करें। पहले क्वेश्चंस रीड करें, उसके बाद पैसेज। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप किसी भी क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हैं तो उसके मार्क्स वेट का ध्यान रखें। सपोज कोई क्वेश्चन अगर 1 मार्क में है, तो 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए 5, 6, 7 लाइन्स लिखना एडवाइजेबल नहीं है। अनाप शनाप मत लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए। क्योंकि जो एग्जामिनर हैं वो सारी चीजों को जानते हैं, जितनी आपकी एज है उतना उनका एक्सपीरियंस होता है कॉपी चेकिंग का, तो उन्हें पता होता है कि ये किस तरह का स्टूडेंट है जो इस तरह से लिख रहा है। तो आउट ऑफ ट्रैक अगर आप लिखेंगे, अनाप शनाप लिखेंगे, जिसका कोई लिंक नहीं होगा कॉन्सेप्ट के साथ, तो उस पर मार्क्स नहीं मिलने वाले। टू द पॉइंट लिखें। क्योंकि एक्स्ट्रा लिखने का एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप कहीं ना कहीं शॉर्टेज ऑफ टाइम के शिकार हो जाते हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो ये कहते हुए बाहर निकलते हैं एग्जामिनेशन हॉल से कि हम कर तो देते उस क्वेश्चन को भी, लेकिन टाइम कम पड़ गया। तो ध्यान रखो फ्रेंड्स, टाइम बहुत सोच समझ के फिक्स किया जाता है बोर्ड की तरफ से। टाइम कभी कम नहीं होता, कमी रह जाती है आपकी प्लानिंग में, कमी हो जाती है आपके टाइम मैनेजमेंट में। तो जो क्वेश्चन 1 मार्क का है उसमें टू द पॉइंट आंसर दें। तो जो वेरी शॉर्ट है उसको वेरी शॉर्ट की तरह से डील करें। कभी कभी जो क्वेश्चन हमने लॉन्ग में याद किया था वो वेरी शॉर्ट में आ गया है, तो आप उस हिसाब से लिखें, ना कि टोटल आंसर जितना आपने लर्न किया है। क्योंकि ये जो टाइम आप सेव करोगे ये वहां आपकी हेल्प करेगा। वरना कुछ क्वेश्चंस ऐसे रह सकते हैं आपसे जो आपको आते होंगे, लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से आप उन्हें नहीं कर पाओगे। तो मार्क्स वेट के हिसाब से टाइम दें क्वेश्चन को। किसी भी क्वेश्चन पर एक्स्ट्रा टाइम देने का मतलब है किसी क्वेश्चन पर टाइम की शॉर्टेज पैदा कर देना। तो ये चीज आप ध्यान रखें। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को अटेंड करें अनसीन पैसेज में, आप हमारी ये बात ध्यान रखें कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर जब आप लिखते हैं तो आपके क्वेश्चन
और आपके दिए गए आंसर का टेंस सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन पास्ट टेंस में है तो आंसर भी पास्ट टेंस में होगा। क्वेश्चन अगर प्रेजेंट टेंस में है तो आंसर भी प्रेजेंट टेंस में होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन और आपके आंसर का जो टेंस है वो सेम होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे यहां पे क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड शिवाजी लीड? शिवाजी ने किस तरह का जीवन जिया? अब जब आप इस क्वेश्चन का आंसर अटेंड करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका, शिवाजी लेड अ लाइफ फुल ऑफ एक्शन एंड अचीवमेंट। तो क्वेश्चन जो था आपका वो भी पास्ट में था और इसका जो हमने आंसर डिजाइन किया है वो भी पास्ट टेंस में है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके क्वेश्चन और आपके आंसर का जो टेंस है वो सेम रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कहीं भी अगर कोई पॉइंट आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वो हमारे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप हमारी बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, कोई ऐसा टिपिकल पॉइंट नहीं है। और एक पॉइंट ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब वो किसी क्वेश्चन का आंसर सर्च करते हैं अपने पैसेज के अंदर, तो अपने क्वेश्चन से मिलता जुलता अगर कोई स्टेटमेंट कहीं देखते हैं तो उसी को पूरी तरह कट एंड पेस्ट कर देते हैं। टोटल स्टेटमेंट यहां से लेकर के वहां पे सेट कर देते हैं कि ये हमारा आंसर है। बस ये देखते हैं वो कि हमारे क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट आ रहा है उससे मिलता हुआ स्टेटमेंट यहां कुछ है या नहीं। 2-3 वर्ड्स भी अगर मैच कर रहे होते हैं तो उसी को आंसर समझ बैठते हैं और उसको वहां पे फिक्स कर देते हैं। तो ये जो कट एंड पेस्ट वाला सिस्टम है ये गलत है। जितना क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ उतना ही आप रिप्लाई करें, क्योंकि पैराग्राफ में जो स्टेटमेंट होता है वो मल्टीपल इंफॉर्मेशन के साथ होता है। हो सकता है आप जो आंसर देना चाह रहे हैं वो आपके स्टेटमेंट के फर्स्ट हाफ में ही हो, सिर्फ आधा सेंटेंस ही आपके लिए रिक्वायर्ड हो और आप पूरा 3-4 लाइन का सेंटेंस वहां दे देते हैं कि जहां तक फुल स्टॉप नहीं आ रहा हम पूरा कॉपी कर देंगे। तो ये कट एंड पेस्ट वाला जो मामला है इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम होती है और आप ज्यादा अच्छा इसको नहीं कर सकते। जो आपके एग्जामिनर हैं वो सारी चीजों को जानते हैं, सारे हथकंडों को जानते हैं, तो ऐसा कोई भी गिमिक काम नहीं करेगा। ऐसी कोई डर्टी प्रैक्टिस आप एक्सरसाइज मत करिए। जो आप जानते हैं उसी को आप वहां पे प्ले करिए और टू द पॉइंट लिखिए। हैंड राइटिंग ऐसा होना चाहिए कि जो एग्जामिनर क्लियरली समझ पाए कि आपने लिखा क्या है। ओवर राइटिंग को अवॉइड करें। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स तो डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव होगा। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक अंतिम बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अपनी जो आंसर कॉपी है उसको सबमिट करने से पहले कम से कम 3 रिविजन्स जरूर करें। और उसका कोड है रिवीजन कोड SPG, यानी स्पेलिंग रिवीजन। सारी स्पेलिंग्स को चेक करें जो आपके आंसर्स में आ रही हैं। P पंक्चुएशन रिवीजन, पंक्चुएशन सही से अप्लाई किए हैं या नहीं ये चेक करें। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कैपिटल, स्मॉल। और ग्रामर, कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है। इतना आप करने के बाद तब अपनी जो आंसर कॉपी है उसको टीचर को सबमिट करें। एक बार फिर से समझ लीजिए, SPG स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामर। कम से कम 3 रिविजन्स करने के बाद ही अपनी आंसर कॉपी टीचर को सबमिट करें। टू द पॉइंट लिखें, अपने आप पर ट्रस्ट रखें, अपने ईश्वर पर ट्रस्ट रखें, सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल भी चिंता ना करें। कैसा भी कोई क्वेश्चन हो हमारे साथ शेयर करें। वी आर विद यू, वी आर फॉर यू। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। और ये क्लास आपके लिए है, आपका इंटरएक्टिव होना बहुत जरूरी है। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। थैंक यू स्टूडेंट्स, हम फिर मिलेंगे।